राजनीति की बात हो रही है, मैं ये बोलता हूँ कि आप राज ठाकरे पार्टी की से हम लोग, मैं ये बोलता हूँ आपको हमारे माध्यम से कि लोगों को वोटर्स को मूर्ख बनाने का काम। मजाक क्यों बना रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं, मैंने कहा सबसे पावरफुल पार्टी है ये, बहुत पावरफुल पार्टी है। इनके 288 जगह विधायक है। अभी किसी ने कहा कि विकास की बात होगी। जहां देखो वहां होर्डिंग लगे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, विकास का तो कहीं नाम नहीं। जनता कह रही है न तो बटेंगे न तो कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे, तभी आपके पंख छटेंगे, तभी आपके वोट घटेंगे और हम सब जगेंगे, तब आप भगेंगे। ये लोग यही करेंगे, विकास के बारे में बात। आपके होर्डिंग लगे हैं, जब बटेंगे तो कटेंगे। ये इन्होंने चालू किया है। मेरा यही मानना है कि आप लोगों के विकास के बारे में बात करो, ना कि अब राजनीति धर्म नीति के बारे में बात मत करो। आज जनता सब समझती, वोटर्स को ये मूर्ख बनाने का काम महायुति सरकार और महाविकास आघाड़ी कर रही है। और पैनल में मैंने सबसे पूछ लिया, मैं आ गया। ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस, मैं दूंगा, मैं चूंगा। जी जनाब, मैं दे रहा हूँ। क्या नाम है साहब आपका? अजय तिवारी। विकास के अजय तिवारी, ये उत्तराखंड से हैं। मारवाड़ी। अरे नाराज ना होइएगा मुझसे, मैं 3 ही बार नाम पूछता हूँ। जी, कहना है कुछ? आप बोलिए, क्या काम करते हैं? नेता हूँ, मेरा तो ये प्रॉपर्टी का कामकाज है। रुके मैं आया। जी, मैं बैठता पूछा। हाँ जी, नेताओं का विकास मैं बताता हूँ। गीता जैन जो इंडिपेंडेंट है, उन्होंने तो ये किया, अलग अलग पार्टियों में घूमी, अपना 70 से 321 किया, ये विकास किया। नेताजी ने जो विकास किया, मेट्रो लाए, पानी लाए और लाए। मुजफ्फर जी ने जो विकास किया, मंदिर घूमे, अभिषेक किए, इन्होंने तो ये विकास किया। राइट जी जनाब। देखिए, मुझे 1 मिनट का समय चाहिए, ज्यादा नहीं, भले आप एक ही बार दें, लेकिन 1 मिनट का समय दीजिए। गीता जैन जी 2019 में चुनाव लड़ी थी, तो मोदी और भाजपा के नाम पे लड़ी थी, इसलिए वो चुन के आई थी। एक बात, 1 मिनट। आज ये लोग सवाल उठाते हैं कि मेहता जी के पास बड़ी गाड़ी है। मैं बोलता हूँ शहर के मेहता जी यानी बीजेपी के पास, मैं बोलता हूँ शहर में किसी नेता के पास सबसे महंगी गाड़ी है तो गीता जैन जी के पास है। 1 मिनट, सबसे महंगी 2.5 करोड़ की गाड़ी, 2.5 करोड़ की गाड़ी, 3 करोड़ की गाड़ी अगर है तो गीता जैन जी के पास। इस शहर में सबसे बड़ा टावर बनाने का रिकॉर्ड कोई कायम कर रहा है, सबसे ज्यादा इनकम कर रहा है तो गीता जैन। अब इस विषय को छोड़ दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पहले आप पूछ लीजिए। मैं 1 मिनट, आप कमाई से नहीं, बात मुद्दे और विकास की है। 1 मिनट, उनको टिकट क्यों नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी टिकट मेरिट पे देती है, भारतीय जनता पार्टी आपकी योग्यता पे देती है, भारतीय जनता पार्टी आपके किए हुए काम पे टिकट देती है। और नरेंद्र मेहता जी ने 5 साल, 1 मिनट, नरेंद्र मेहता जी ने मेट्रो लाया। 1 मिनट सर, 1 मिनट। नरेंद्र मेहता जी ने 5 साल में जितना काम किया, किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। राइट, क्या हुआ? जनता कुछ कहना चाह रही है। ऑफकोर्स जनता मैं जानता हूँ। मैं आराम से भाई। भैया जी, अगर आप ऐसा करेंगे, या तो आप भैया जी को नहीं जानते या भैया जी कहीं के शो को नहीं जानते। चुपचाप बैठिएगा। मैं बिल्कुल बोलना चाहते हैं ना, तो आपका पेट नहीं खराब होगा, आराम से बैठिए ना, मैं दूंगा मौका। क्या नाम है आपका? खड़े हुई है। मेरा नाम भरत बोहरा है। क्या बोहरा साहब, क्या काम करते हैं? मैं समाज सेवा का काम करता हूँ। कब टिकट का चाह रहे? बोले टिकट चाहना है आपका? हाँ, टिकट मिल जाएगा, बैठिए। आ रहा जी। मेरा नाम रोशन कामले। मैं कौन सी पार्टी? मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। जब भी से यहाँ पे बैठा हूँ, एक ही बात इनके चल रही है, खुद का विकास। इन्होंने सब जो लोग 15 साल से इस शहर पे राज कर रहे हैं ना, उन लोगों ने सभी लोगों ने खुद का विकास किया है। मीरा भाईंदर का शहर का विकास इन्होंने किया होगा, तो इनको पोस्टरबाजी करने की जरूरत नहीं होती थी। अभी तक हम इन लोगों को, इनके पास लोग आने चाहिए थे। इन लोग पोस्टर लगा रहे, बड़े बड़े लाखों रुपए खर्चा कर रहे, क्यों बता रहे? अरे पोस्टर तो ये लगा है कि बटेंगे। मैं जैसे ही घूसा, मैं जैसे ही मुंबई में घुसा, बड़ा सा होर्डिंग लगा था, बटेंगे तो कटेंगे। जी, आप कहते हैं तो कांग्रेस सामन जी रिस्पॉन्ड।
जी तीसरी बार इनके पास आ रहे हैं, 10 मिनट भी नहीं दिए, 10 सेकंड नहीं दिया। इन्होंने कितनी बातें करी आप बताइए ना, मैं उसका जवाब देता हूँ। बोला महंगी गाड़ी का जवाब देता हूँ, महंगी गाड़ी का। मेहता के पास 5.5 करोड़ की गाड़ी है। भाई आप हल्ला करेंगे, सुनिए मेरी बात सुनिए, हल्ला मचाएंगे तो मैं आपको माफी, मैं नहीं पूछूंगा, खत्म हो गई बात, मैं पूछूंगा जी। डिसूजा ऑफकोर्स आई विल गिव यू। इस मुंबई में अगर अबू आजमी कहते हैं कि हमारे 8 मुसलमान विधायक आए तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हम कुछ उखाड़ लेंगे, तब ये बटेंगे तो कटेगा का नारा होता है। जब नया नगर में हमारे हिंदू माँ बहनों पे हमला होता है, भगवान राम के जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के उद्घाटन समारोह में हमारे हिंदू माँ बहनों पे हमला होता है, तब हम बात करते हैं बटेंगे तो कटेंगे। आज हिंदू समाज के ऊपर जो आताताई हो रहा है, उसके लिए आज हिंदू समाज मीरा भाईंदर में भी एकजुट हुआ है। और रही बात विकास की, राइट, मैं आया। पहले नारा होता था कि भाई एक मिनट, जब आप सुनेंगे नहीं डिबेट तो आप जवाब क्या देंगे? मैं आऊंगा। पहले प्रधानमंत्री जी नारा देते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अब प्रधानमंत्री जी एक नया नारा लाए हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सोचिए कि जिस प्रधानमंत्री की 10 साल से सरकार हो, उनको लग रहा है कि हम लोग एक नहीं है। हमें तो लगता था हम सब एक हैं और हम सब सेफ हैं। इनके कहने की वजह से सब डर गए कि यार कहीं हम तो एक तो नहीं है, कहीं हम लोग सेफ तो नहीं है। तो ये जो भ्रम फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, लोग उससे डरे हुए हैं। उससे डरे हुए जी। मैं आया गिव मी जी। मैं समझ गया। हाँ जी, वो जो बोल रहे हैं ना कि एक रहेंगे तो सब सेफ रहेंगे। पहले नाम बताइए अपना। शब्बीर मर्चेंट। शब्बीर मर्चेंट साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं एक बिजनेसमैन हूँ सर। बिजनेसमैन है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आऊंगा, ऐसे नहीं सर जी। मुझे इसमें बोलना है, 70 साल से जब से देश आजाद हुआ है, हम हिंदुस्तान में रहे थे, एक हिंदुस्तानी बन के आए थे हम यहाँ पर। हमको माइनॉरिटी मेजोरिटी में कांग्रेस ने बांटा है हमको हमेशा। तो कहाँ से रखेगी हमको? एक रख सकते हैं कि हमको? वो एक रख सकते हैं कि हमको? 70 साल में उसने माइनॉरिटी मेजोरिटी शेड्यूल ट्राइब बांट के रखा है हमको पिछले सालों से। और ये भी कांग्रेस ही है, ये कांग्रेस की स्टाइल है। उसने कभी भी आज तक हमको, देखिए वो तो मैंने देख लिया, कोई कहीं पे था, कोई कहीं पे आ गया, कोई कहीं पे था, कोई कहीं। नो जी, यू वांट टू रिस्पॉन्ड? बैठिए, नहीं पूछूंगा जी, बैठिए। नो क्या नाम है बेटा? प्रतिष्ठा। जनाब अली, क्या नाम है बेटा? प्रतिष्ठा जोशी। प्रतिष्ठा जोशी जी। प्रतिष्ठा क्या कर रही हैं? मैं डाइटिशियन हूँ। डाइटिशियन है? हाँ, ये प्रतिष्ठा इधर आई। इन सारे लोगों को डाइट देनी है अंदर। हाँ, जरूरत भी है, देश के लिए सेवा करने का काम कर रहे हैं। हाँ, इनको डाइट देनी है, सारे लोगों को डाइट देनी है। बिल्कुल। मुझे बताइए बीजेपी को कौन सी डाइट आपको देनी है? अगर आपको यू हैव टू रिकमेंड डाइट फॉर बीजेपी, देन आपको कौन सी डाइट आप देंगी? देश विकास की। मुंबई को है ना शंघाई कहा जाता है हिंदुस्तान का। मेरे को ये जानना है आप सभी नेताओं से कि शंघाई कहा जाता है तो वो विकास कहाँ हो रहा है? मैं जाति शिक्षा से ऊपर तो आपसे उठ के पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक सेकंड मैं शंघाई है तो वो सपना हमको जो दिखाया गया था, वो सपना तो ऐसा लग रहा है जैसे सुबह उठ के जो सपना टूटता है हमारा, उस तरह से। राइट प्रतिष्ठा जी। जनाब, यू वांट टू आंसर?